तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी, और ये हिंदी का पहला लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आप करिए वीडियो को एंजॉय। लेट्स गो। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्णमाला की। आखिर वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला, ठीक है। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? वर्ण प्लस माला। वर्ण क्या होता है? इसको बोलते हैं अक्षर। क्या बोलते हैं? अक्षर। और माला तो हम लोग जो पहनते हैं वो माला। अब ध्यान से ये देखिए, यहां पर माला ही क्यों कहा गया है? माला का मतलब क्या होता है? जो माला पिरोई जाती है उसमें जो मोती होते हैं वो वन बाई वन आते हैं, एक एक करके, जिससे कि जो माला है बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखती है। अगर इसमें अब कहीं पे इनने बड़ा लगा दिया, कहीं पे छोटे छोटे छोटा, फिर एक बड़ा छोटा, तो ये अजीब सी लगती है। तो माला में क्या होता है? क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से उसको एक सेट किया जाता है, ठीक है। वैसे ही अक्षरों को भी इस तरह से सेट किया जाता है। किस तरह से? क्रमबद्ध और किस रूप से? सुव्यवस्थित रूप से। क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रूप से सेट किया जाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, यानी जो परिभाषा है, वो परिभाषा क्या होगी? यानी कि वर्णों का वह क्रम या वर्णों का वह समूह जिसमें क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रूप से अक्षरों को रखा जाता है, वो क्या कहलाता है? हमारा वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं, वर्णों का क्रमबद्ध, वर्णों का क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? हमारा वर्णमाला कहलाता है। समझ आ गया? अब ध्यान से देखिए, जो हमारी वर्णमाला है वो वर्णमाला में अक्षर होते हैं। अब अक्षर कितने प्रकार के होते हैं वो समझ लीजिए। जैसे हमने आपको बताया वर्णमाला के बारे में। किसके बारे में बताया? वर्णमाला। तो वर्णमाला में क्या बताया? सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब वर्णमाला को हमने बताया आपको दो भागों में विभाजित। जैसे मान लो बता दिया हमने, जैसे आपको वर्णमाला यानी अक्षरों का सुव्यवस्थित रूप, ठीक है। अब जो अक्षर होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा होता है स्वर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वोवेल्स, ठीक। एक हमारा होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन, ठीक है। इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। ये क्या है? कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। स्वर में टोटल हमारे स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं? 11। ये होते हैं का से लेकर ज्ञा तक। अब ध्यान से सुनिए, ये कहां से होंगे? आ से लेकर ये होते हैं हमारे अ तक, ठीक है। कहां तक होते हैं? अ तक। अब स्वरों के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर स्वर क्या होते हैं। पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे, तत्पश्चात हम जानेंगे किसके बारे में? व्यंजन के बारे में। तो पहले हम स्वर के बारे में जान लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझ लेते हैं। स्वर क्या होता है? स्वर यानी वॉवेल। अब ध्यान से सुनिए, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। किस रूप से बोले जाते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। किस रूप से? स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं। ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे छोटा,
बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए से एड़ी, एस से ऐनक, ओ से ओखली और ओ से औला। ये हमारे हो गए स्वर। कितने हो गए? 2 4 6 8 और 3 11। कितने हो गए? अब आप कहेंगे कि हम साधारण भाषा में देखा जाए तो 13 होते हैं, अंग आहा तक भी गिने जाते हैं। तो ध्यान रखिए, जो अंग और आहा होते हैं वो हमारे स्वरों में नहीं, उनको रखते हैं हम अयोग बाह में। किसमें रखते हैं? अयोग बाह में। अयोग बाह में कौन से वर्ड आते हैं? अंग आता है और हमारा क्या आता है? आहा आता है। ठीक है, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। और ये जो है इसको हम बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं इसको? इसे रखा गया है विसर्ग में। ठीक है, यानी इन दोनों को किसमें रखा है? अयोग बाह के रूप में देखते हैं। तो अंग क्या है? अनुस्वार है। आहा क्या है? विसर्ग है। तो इसलिए ये संख्याएं कितनी हैं? 2 हैं। तो अगर नॉर्मल बोलचाल की भाषा में देखें तो 13 काउंट किए जाते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में देखें तो 11 हमारे स्वर हैं और 2 हमारे क्या हैं? अयोग बाह हैं। ये मिलकर 13 होते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब इसके कुछ थोड़े पॉइंट्स हैं, उसको हम लिख दे रहे हैं, आप उनको समझ लीजिए, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पूछे जा सकते हैं कि आखिर स्वरों की संख्या कितनी होती है, मात्राओं के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, अर्थ के आधार पर। इन सब चीजों को हम देख लेते हैं। तो चलिए हम इन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वरों की संख्या हमारी कितनी है? 11 है। मात्रा के आधार पर अगर देखें तो स्वरों की जो संख्या है वो 10 है। मात्रा के आधार पर कितनी है? 10 है, क्योंकि छोटा की कोई मात्रा नहीं होती, वो सभी के साथ लगता है, तो वो हमारा काउंट नहीं होता है। तो वो मात्रा के आधार पे 10 हो गया। अब बात करते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 10। उच्चारण के आधार पर कितनी होती है? 10 होती है। अर्थ के आधार पर भी संख्याएं हमारी कितनी होती हैं? स्वरों की संख्याएं 10 होती हैं। कामता प्रसाद गुरु जो हैं उनके अनुसार उन्होंने बताई है स्वरों की संख्याएं कितनी? 10। मूल भाषा में स्वरों की संख्याएं कितनी हैं? 13। हम जब भी पढ़ते हैं छोटे क्लासों में तो हमको सिखाया जाता है सिर्फ कि आ से अंगहा तक हमारे स्वर होते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, हमने अभी आपको बताया जो अंग और आहा होता है ये हमारे होते हैं अयोग बाह। क्या होते हैं? अयोग बाह। इनको याद रखिएगा। और इनको बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और इसको बोलते हैं हम विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, परंपरागत आधार पर स्वरों की संख्याएं कितनी हैं? 13। जो चलती चली आई हैं, हमने हमेशा से क्या पढ़ा है? आ से अंगहा तक। क्या पढ़ा है? आ से अंगहा तक पढ़ा है। यही 13 स्वर हमने जान के चले हैं, लेकिन टोटल कितने होते हैं स्वरों की संख्याएं? 11 होती हैं। एक नोट पॉइंट में आप एक नोट कर लीजिए, जो हमारे कामता प्रसाद गुरु हैं, कामता प्रसाद गुरु, इनको हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। जैसे संस्कृत में पाणिनि ने महाश्वत सूत्रों की रचना की है, उसमें उन्होंने स्वरों को सब बताया है कितने होते हैं कितने नहीं। वैसे ही इनको कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। समझ आया? इतनी चीजें हमारे स्वर के अंतर्गत हैं। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है कि स्वरों की संख्याओं के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे कि मात्राओं के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं और किस किस भाग में विभाजित होते हैं। उन चीजों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ,
आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, पीडीएफ फाइल्स जितनी भी होंगी, आपको डेली की डेली न्यूज़ वगैरह सब उसमें आपको मिलती रहेंगी। और आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।